हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, इस बार 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। महाशिवरात्रि का व्रत अर्थात भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाला दिन, वह दिन जिस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का परिणय हुआ था, विवाह हुआ था, या ये कहें कि वह दिन जब भगवान शिव ने शिवलिंग के रूप में इस धरती पर प्रकट हुए थे, जिससे महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाने लगा। या ये कहें कि 4 रात्रियों में से एक ऐसी रात्रि जब सभी सिद्धियां, सभी शक्तियां पृथ्वी लोक पर विचरण करती हैं, और यही कारण होता है कि इस दिन अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से मनोकामना मांगता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। कोई व्यक्ति अगर सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है तो उसे सिद्धि प्राप्त होती है। कोई तंत्र क्रिया करना चाहता है तो तंत्र क्रियाएं भी भली भांति से फलीभूत होती हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन जितनी अधिक तंत्र क्रियाएं होती हैं उतनी और किसी भी दिन नहीं होती, चाहे वह होली हो, दीपावली हो या कोई अन्य रात्रि हो, क्योंकि भगवान शिव ही हैं जो कि योगीश्वर हैं और उन्होंने सभी मंत्रों को कीलित कर रखा है। इसलिए दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा के बाद उन कीलित मंत्रों का उत्कीलन किया जाता है और फिर उन मंत्रों के जाप से व्यक्ति सिद्धियां प्राप्त करता है, तांत्रिक क्रियाएं करता है, तांत्रिक शक्तियां प्राप्त करता है, और कई ऐसी शक्तियां जो कि इस लोक में विचरण करती हैं उन्हें अपने अधीन कर लेता है, उन्हें अपने वश में कर लेता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसा उपाय जो कि आपको महाशिवरात्रि के दिन करना है, और इस उपाय को करने से आपके जीवन में समस्त प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में धन का, ऐश्वर्य का आगमन होगा। आपके जीवन में परेशानियों का समापन हो जाएगा। कौन सा है उपाय? खासकर दोस्तों, यह उपाय है गृहस्थ लोगों के लिए जिनका विवाह हो चुका है, अथवा ऐसे लोग जो कि गृहस्थी चलाते, चाहे उनका विवाह हुआ हो अथवा ना हुआ हो। दोस्तों, वैसे तो विवाह होने के बाद ही गृहस्थी का बोझ आदमी के कंधों पर आता है, इसलिए दोस्तों यह उपाय गृहस्थ लोगों के लिए है, क्योंकि यह गृहस्थ लोगों का उपाय ही कहा जाएगा। गृहस्थ के कंधे पर ही सभी भार होते हैं घर के, और इसलिए घर परिवार को सुचारू रूप से चलाना, उनके लिए धन का प्रबंध करना, उनके लिए सामग्री का प्रबंध करना, भंडार का प्रबंध करना, सभी गृहस्थ के मुखिया का कार्य होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक व्यक्ति अपने जीवन में सुख समृद्धि कैसे ला सकता है, अपने परिवार को खुशहाल कैसे रख सकता है सिर्फ महाशिवरात्रि के इस उपाय से। हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में खुशियां भर देगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य लेकर आएगा, आपका परिवार ऐश्वर्य का भोग करेगा, और दोस्तों आपके परिवार में चल रही कलह भी समाप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त आपके घर में धन के नए नए स्रोत खुल जाएंगे। भगवान महादेव की कृपा आपके घर पर सीधी पड़ेगी, वो भी बिना किसी पूजा के। आपको भगवान शिव की या किसी अन्य की पूजा करने की भी आवश्यकता नहीं है, परंतु महाशिवरात्रि के दिन आपको यह उपाय करना पड़ेगा। बहुत छोटा सा उपाय है। तो दोस्तों, क्या है वह उपाय, आगे इस वीडियो में आप जानेंगे। वीडियो को आगे देखने से पहले एक कमेंट कर दीजिए हर हर महादेव, और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, वह उपाय है पायल का उपाय। पायल का उपाय यानी कि महाशिवरात्रि के दिन आपको एक चांदी की पायल खरीदनी है अथवा बनवानी है, और उसे अपनी पत्नी को गिफ्ट कर देना है, उसे अपनी पत्नी को उपहार के रूप में दे देना है, और उनसे कहना है कि आप इसी समय इस पायल को पहन लीजिए। इससे क्या होगा? इसलिए दोस्तों मैंने आपसे बोला था कि यह उपाय है गृहस्थ के लिए, क्योंकि गृहस्थ वो है जिसका विवाह हो चुका है और उसे अपना घर परिवार सुचारू रूप से चलाना है। इससे होगा क्या? दोस्तों, स्त्री चंद्रमा का प्रतीक होती है, शुक्र का भी प्रतीक होती है, और भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह इस दिन हुआ था, इसलिए इसे शिवरात्रि बोलते हैं। और इसी दिन भगवान शिव और शक्ति के मिलन से जगत सुचारू रूप से चलने लगा। वैसे ही गृहस्थ में भी पति को शिव और पत्नी को पार्वती रूप से माना जा सकता है, और उसके पैरों में यानी पत्नी के पैरों में जब आप चांदी की पायल पहनाते हैं तो आपकी कुंडली का शुक्र बलवान हो जाता है। आपकी कुंडली
कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में आ जाता है। चाहे भले ही आपकी कुंडली में शुक्र नीच का हो, लेकिन अगर आप अपनी पत्नी को पायल उपहार करते हैं महाशिवरात्रि के दिन तो आपका शुक्र आपको शुभ फल देने लगेगा। दोस्तों, शुक्र ग्रह कुंडली में ऐश्वर्य का कारक होता है, धन संपत्ति का कारक होता है, लक्ष्मी का कारक होता है, वैभव का कारक होता है और खुशियों का कारक होता है, सुख समृद्धि का कारक होता है। इसलिए दोस्तों, अगर शुक्र आपको अच्छे प्रभाव देने लगा तो समझ लीजिए कि आपके गृहस्थ जीवन बहुत ही अच्छे से चलने लगेगा। धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी, कभी रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। दोस्तों, शुक्र को बलवान करने के लिए, शुक्र को अच्छा प्रभाव देने के लिए आपको अपनी पत्नी को चांदी की पायल महाशिवरात्रि के दिन उपहार स्वरूप देनी है। और महाशिवरात्रि के दिन ही वे अगर अपने पैरों में इस पायल को धारण करती हैं तो इससे आपका और आपकी पत्नी दोनों का शुक्र मजबूत होगा, दोनों की बॉन्डिंग अच्छी होगी और भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन की परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और आपके घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य का वास होने लगेगा, धन आगमन होने लगेगा। महाशिवरात्रि के दिन अगर आप यह कार्य करते हैं तो इसके अतिरिक्त दोस्तों, आप भगवान शंकर का पूजन करें। भगवान शंकर का पूजन करते हुए आप दोनों पति पत्नी को पूजन करना है। आपने पायल गिफ्ट कर दी, आप इतना भी कर लेते तो भी काफ़ी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इससे भी अधिक आपको करना है या इससे भी अधिक आपके लिए होना चाहिए तो फिर पायल धारण करने के बाद पति और पत्नी दोनों को भगवान शिव और माता का पूजन करना चाहिए। माता पार्वती और भगवान शंकर का एक रूप वाला पूजन करना चाहिए, जिसमें आप तस्वीर का उपयोग कर सकते हैं। घर में तस्वीर हो शिव पार्वती की, अथवा मंदिर में जाएं तो पुरुष भगवान शंकर को जल चढ़ाए और स्त्री जो है वह माता रानी को उनका पूजन करे, उन्हें सुहाग की सामग्री भेंट दें। इससे आपके पति पत्नी के बीच में जो भी मतभेद होंगे वे समाप्त हो जाएंगे। संतान से संबंधित अगर कोई परेशानी होगी तो वह परेशानी भी समाप्त हो जाएगी। माता पार्वती बहुत जल्द प्रसन्न होकर मनोकामना पूरी करने वाली होती हैं। जहाँ दोस्तों भगवान भोलेनाथ भोले हैं, वे सभी के भंडार भरने वाले हैं, वे हर प्रकार का वरदान देते हैं, वही दोस्तों माता उनकी सहायता करती हैं। यानी कि जहाँ भगवान भोलेनाथ किसी व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं या उनसे नहीं, किसी व्यक्ति की मनोकामना पूरी करने के मूड में नहीं है भगवान भोलेनाथ, तो माता पार्वती वहाँ भगवान भोलेनाथ को प्रेशराइज करके उस व्यक्ति की मनोकामना पूरी करवाती हैं। ऐसी शास्त्रों में कई ऐसी कहानियाँ हैं जब माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से उनके भक्तों को असीमित वरदान दिलवाए हैं। इसलिए दोस्तों, इस महाशिवरात्रि आप जब भी पूजन करें तो शिव के साथ शक्ति का पूजन अवश्य करें, क्योंकि शक्ति आपकी सहायता करती है शिव तक पहुंचने के लिए, और शिव तक अगर आप पहुंच जाते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होनी ही होनी है। भगवान शिव ऐसे देवता हैं जो कि असीमित वरदान देते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम हर हर महादेव अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।